सन 1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। कैसा होगा फीमेल लीड का किरदार, पाकिस्तान से इंडिया कैसे लाएगा प्यार और क्या होगी मॉडर्न कहानी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। हिंदुस्तान के बारे में जोर जोर से नारे लगाएं। अब तक तो ये बात पूरे देश में फैल चुकी है कि सनी देओल गदर 2 के साथ गदर मचाने वापस आ रहे हैं। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित की जाने वाली इस फिल्म को सनी देओल खुद भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कुछ खास लेकर आए हैं। अरे दोस्तों, एक ऐसी चीज जो फिल्म की जान होती है, अगर ये ना हो तो फिल्म एक फ्राइडे के बाद शायद नहीं चल पाएगी। तो भाई कहानी एक बार फिर शुरू होती है पाकिस्तान से, जहाँ सायरा नाम की हमारी फीमेल लीड अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, जिसमें उनके पिता अफजल रहमान, माँ फाजिला और भाई अब्दुल है। अब दोस्तों, उसके पिता अफजल एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस चलाते हैं, लेकिन साथ में ही वो एक टेररिस्ट हैं, जिसके बारे में उनके परिवार को नहीं पता। सायरा अपने कॉलेज की बेस्ट डांसर है। हाँ, हमें मालूम है कि गदर में तो सकीना सिंगर थी, लेकिन दोस्तों अगर इस बार भी फीमेल लीड वही करेगी जो पिछली बार हुआ तो फर्क कैसे दिखेगा ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारी हीरोइन सायरा के बाद तो आज तक कई कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं सायरा ने। अब ऐसा ही एक कंपटीशन भारत में दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें दोस्तों उसके लिए बहुत मौके हैं। वो अपने अब्बू अफजल को दिल्ली जाने के लिए मनाती है, परंतु वो मना कर देते हैं। उसी रात जब अफजल अपने साथियों संग बैठे होते हैं तो आतंकवादियों का उनका सरदार उनकी बातें सुन रहा होता है। उसी बीच दोस्तों अफजल अपनी बेटी की कंपटीशन की बात बताता है और कहते हैं कि उन्होंने उसे मना कर दिया। तभी सुनकर उनका सरदार पहले तो खूब अफजल को खरी खोटी सुनाता है और फिर उसे दिल्ली जाना होगा ऐसे ऑर्डर्स भी दे देता है। बेटी की कंपटीशन के बहाने उसे इंडिया में एंट्री भी मिल जाएगी और कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच असलियत पता चलती है कि असल में तो वो दिल्ली पर बहुत बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए वो अफजल को भेजना चाहते हैं। अब घर पहुंचकर अफजल सायरा को दिल्ली जाने की परमिशन देते हुए बताता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। मासूम सायरा चूंकि उसके सूबे नहीं जानती, इसलिए वो खुशी मना रही होती है। उधर दोस्तों कहानी अब इंडिया में शिफ्ट होती है, जहाँ एंट्री होती है फिल्म के हीरो चरणजीत सिंह की। अरे वही अपने तारा का जीते, अपने परिवार में इकलौता बेटा जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन वो इतना शरीफ है कि किसी और की तरफ आग उठाकर भी नहीं देखता। कॉलेज के सिलसिले में मुंबई गया चरण जब दिल्ली वापस आता है, तब वहाँ एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात सायरा से टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में होती है, जिसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब वो उसके बारे में सारी खबर उसका पता निकलवाता है। हालांकि सायरा शुरू में उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। हाँ, वो उसे अपने दोस्त जरूर मानने लगती है। अब चूंकि सायरा का कंपटीशन चरण के कॉलेज में ही है, इसलिए अब वो दोनों अक्सर ही मिलने लगते हैं और इसी कारण अफजल और चरण की मुलाकात भी होने लगती है। इसी बीच दोस्तों दर्शकों के सामने खुलासा होता है कि चरण एक रॉ एजेंट है और इंडिया में होने वाले किसी हमले पर नजर डाले हुए है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो टेररिस्ट जो इंडिया में चोरी से घुसा आया है और हमले को अंजाम देना चाहता है, वो कोई और नहीं बल्कि सायरा के पिता अफजल ही है। वो हैरान हो जाता है और इस बारे में सायरा को बताने की कोशिश करता है। क्या वो सायरा को सच्चाई बता पाएगा? क्या सायरा करेगी उसका भरोसा या हो जाएगा अफजल अपने मंसूबे में कामयाब? दोस्तों जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। दोस्तों बता दें कि चरण का किरदार तो उत्कर्ष ही निभाने वाले हैं, जबकि सायरा के किरदार के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेकर्स इस बात को अभी सरप्राइज एलिमेंट की तरह रखना चाहते हैं। हालांकि इसका खुलासा तो जल्द ही आपके सामने हम कर ही देंगे। अब इसी बीच सवाल ये है कि दोस्तों इन सब में सनी और अमीषा के किरदार कब सामने आएंगे, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पिछली बार भी गदर के लिए लखनऊ को पाकिस्तान बना गया था, जिसे किसी के लिए भी पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन सोचिए अगर उस समय के आर्किटेक्ट कम रिसोर्सेज के साथ भी ऐसा जादू कर सकते थे, तो आज जब हजारों टेक्नोलॉजीज और टूल हमारे पास है, तो दोस्तों क्या क्या किया नहीं जा सकता। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।